तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में किसी न किसी युग में भगवान कृष्ण का कोई न कोई यहाँ भाव रहा होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 लाख लोगों ने यहाँ आज दर्शन किया। कलश यात्रा के दिन हजारों महिलाएं आकर के कलश कह रहा है कि हम मंगल में पहुंच रहे हैं, पर मानव जीवन में मंगल है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा महतो ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं तेतला, जहाँ न्यू मंदिर बना है, न्यू नवकुंज इस बार स्टार्ट हुआ था, वहाँ देखने के लिए जा रहे पापा के साथ। तो फाइनली अभी यहाँ पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं, ये बरगद का पेड़ है बड़ा सा, यहाँ पे शिवलिंग है इस मंदिर में। और ये मंदिर पुराना मंदिर है, अभी का नहीं है, पुराना मंदिर है। यहाँ देख सकते हैं शिवलिंग सब है यहाँ पे। अब जहाँ नवकुंज हुआ था उस वाला मंदिर सब चलते हैं। बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग अंदर चल के देखेंगे और अंदर किन्हीं से बात करेंगे कि ये कब बना, मतलब कैसे बना, कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। तो चलिए अभी अंदर की ओर चलते हैं। ये तो बाहर का मतलब नज़ारा है, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कैसा है। सुनी हूँ मैं कि ये वाला मंदिर न्यू बना है, तो इसमें क्या मतलब कैसा टाइप से है ये तो मैं भी कभी नहीं देखी हूँ, इसके अंदर मैं कभी नहीं गई हूँ। इसी बार मतलब मेला लगा हुआ था, बट मैं किसी रीज़न से नहीं आ पाई थी। तो अभी हम लोग चल के देखेंगे सब तरफ की कैसा है ये मंदिर। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ और देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया में ये मंदिर बना हुआ है, कितना बड़ा जगह में बना हुआ है। तो सोच सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग अटते होंगे। जब कीर्तन होता है तो काफी भीड़ होता है यहाँ पे। इस बार तो फर्स्ट बार हुआ है। तो चलिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ हर एक चीज। और ये मुख्य मंदिर है जो बीचों बीच में है, जो राधा कृष्ण वाला मंदिर है। बाकी सब तो कुंज है जो चारों तरफ है। तो अभी हम लोग सबसे पहले मेन मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं देखने के लिए, और अंदर में कैसा है मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं खुद ही नहीं आई हूँ, मैं भी देखती हूँ। और यहाँ पे राधा कृष्ण का मूर्ति है, तो देख सकते हैं ये सभी कोई दर्शन करने आते थे जब कीर्तन होता था। एक बार सभी को यहाँ घुसते ही थे। तो अभी हम लोग यहाँ इनसे बात कर लेंगे। इन्हीं के परिवार में से यहाँ बनाए हैं, मतलब इन्हीं का है ये सब। तो इनसे थोड़ा सा पूछते हैं, आपका नाम क्या है वैसे? नमस्कार। हाँ। मेरा नाम करम कोयरी है और ये जो परिसर आप देख रहे हैं यह नया वृंदावन नवकुंज धाम के नाम से अभी विख्यात है। अच्छा। और इस परिसर को हम लोग वृंदावन नवकुंज धाम ट्रस्ट से संचालित करते हैं। अच्छा। देखे होंगे आप लोगों ने पिछले दिन 10-12 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक 9 दिन का जो कीर्तन हुआ नवकुंज महायज्ञ, तो एक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध वो कीर्तन रहा। काफी लोगों ने इस कीर्तन में अपना योगदान दिया। कीर्तन में लोगों ने आया, इस कीर्तन में शामिल हुआ। 9 दिनों तक लगातार अखंड कीर्तन। और इससे सोनाहतु क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा रांची जिला, पूरे झारखंड से और बंगाल से लोगों ने आया। और इस कीर्तन का जो हरिनाम का, हरि कीर्तन का एक अलग ही महत्व है। कहा गया है कि कलिकाल में केवल एक ही आधार है, नाम का। और जिस नाम को सुमिरन करके लोग यानी आदमी भाव का तारण कर सकते हैं, तो ऐसी मान्यता और ऐसी विश्वास और विचार के साथ लोगों ने इस कीर्तन में शामिल हुआ। मैं आपको बता दूं कि यह पूरा परिसर जो 9 मंदिरों की श्रृंखला है और सामने भगवान शंकर जी का मंदिर है। और इस परिसर की कई विशेषताएं हैं। पहला विशेषता तो ये है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पोल्यूशन फ्री है। आपको अगल बगल में ना कोई घर दिखेगा, ना कोई गांव दिखेगा, पूरा पोल्यूशन फ्री, एकदम शांति प्रिय जगह है। आपको मैं और आगे इसकी विशेषता बताऊं। जैसे छोटे से टुंगरी नुमा जगह में भगवान शंकर जी बहुत पुराने काल से विराजमान है। और महाशिवरात्रि के दिन और विभिन्न पूजा के अवसर में लोग यहाँ पे पूजा करने को आते हैं। कहा जाता है कि आपका जो कल्पतरु वृक्ष है वो बहुत मुश्किल से जीता है, पर आप देखेंगे इस परिसर में 4 कल्पतरु वृक्ष, जिसको मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वो है। और लोगों ने कल्पतरु वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और ये मानते हैं कि कल्पतरु वृक्ष की अगर कोई परिक्रमा कर ले तो उसको 4 धाम यात्रा करने का लाभ मिलता है। आप देखे होंगे भगवान शंकर को बहुत प्रिय रुद्राक्ष है। आप इसी परिसर में आपको मिलेगा रुद्राक्ष की पौधा। अच्छा। आप देखे होंगे अभी भगवान शंकर जी के
सामने, ठीक सामने दरवाजे पे एक बृहद बर का वृक्ष है, एक बेल का वृक्ष है, और आप देखेंगे सामने काजू का वृक्ष है। अच्छा। और थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे, जो जंगलनुमा जगह दिख रहा है, यहाँ आपको हजारों प्रकार की जड़ी बूटी का पौधा मिलेगा। और जैसा कि इस ट्रस्ट का ये निर्णय है कि ये तो प्रथम वर्ष था इस बार का कीर्तन, प्रत्येक वर्ष मार्च माह में, तिथि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 9 दिन का ये आयोजन आने वाले समय में होगा। काफी लोग अभी भी ये छुट्टी का दिन हो या किसी का जन्म दिवस हो या किसी का विवाह का वर्षगांठ हो, लोग यहाँ आते हैं और आ करके यहाँ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, जाते हैं। लेकिन अगर कोई आने की पूर्व सूचना दे तो उसके कितने लोग हैं और किस समय आ रहे हैं, तो यहाँ पूजा के लिए पंडित जी उपलब्ध रहते हैं। और उन लोगों को अगर आवश्यकता हो कि हम यहीं पे अपना आयोजन करें, तो ऐसी भी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जाती है। अच्छा, और ये आप लोगों का कैसे ये आया? पहले तो कहीं और होता था ना ये नवाकुंज, तो आप लोगों का कैसे माइंड में आया कि इस जगह भी एक बार कर दिया जाए? ये माइंड में आने की बात नहीं है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में इस कीर्तन को, इस 9 दिवसीय आयोजन को बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ, ये बात और पिछले 2012 में इसी गांव के नदी किनारे वाला छोर में 9 मंदिर छोटा छोटा बना के 9 दिन का कीर्तन आयोजन हुआ। अच्छा। पर जैसे कोई भी आयोजन जब बृहद पैमाने पे फैलता है, तो कई प्रकार की चीजें मन में आती है कि क्यों ना एक स्पेशल ऐसा जगह हो जहाँ पे सालों भर लोग आए तो दर्शन कर पाए, और वो परिसर ही एक ऐसा माहौल में हो। तो उसके लिए अगल बगल में देखा गया, तो यह जगह सबसे उपयुक्त बैठा और सब लोगों का मन में आया कि यह जगह सबसे अच्छा रहेगा। फिर यह जमीन रैयत प्लॉट है, तो जिसका ये जमीन था उन्होंने भी सहर्ष खुशी पूर्वक इसको दान किए और बहुत अधिक हेल्प भी किए। और गांव वालों के साथ साथ जैसे जो दर्शन के लिए आते हैं, जो भगवान के प्रति अपनी भक्ति जाहिर करते हैं, ऐसे सभी लोगों का इसमें भाव आया। और 2 चीज है कि कोई भी कार्य हम करते हैं, चाहे अपना व्यापार का हो, बिजनेस का हो, भगवान के भजन का हो, तो जो भगवान को प्रिय होता है वो काम होता है, और उसको सच्ची लगन से हम करते हैं तो वो होता है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में किसी न किसी युग में भगवान कृष्ण का कोई ना कोई यहाँ भाव रहा होगा, तभी इतना बड़ा परिसर यहाँ बन पाया होगा। लगभग यहाँ पे कितना मंदिर है टोटल? यहाँ पे 9 मंदिर है। अच्छा, 9 मंदिर है। हाँ, और ये मेन मंदिर रहा ना, मुख्य मंदिर जिसको राधा कुंज बोलते हैं। अच्छा। और अलग अलग जैसे मान्यता यह है, भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी। और चूंकि ये भी मान्यता है, शास्त्र कहता है कि राधा के साथ तो उनका विवाह हुआ ही नहीं था। हाँ। जो राधा थे वही कृष्ण थे, तो इसलिए राधा कुंज को मुख्य कुंज माना गया है। अच्छा। उसके अलावा जो 8 उनकी पटरानियां थी, तो 8 में राधा कृष्ण जैसे जो अलग अलग उनकी सखियां थी, सबका 8 मंदिर है। अच्छा। और सामने में आप देखे होंगे भगवान शंकर जी का मंदिर है, जो पहले से थे। मतलब ये फर्स्ट बार यहाँ पे मेला लगा था, त्योहार लगा था, तो लगभग कितने लोग आए हुए थे? ये तो शायद अधिक कोई को पता नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट बार लगा था ना यहाँ पे। देखिए, ये तो जो आने वाले थे, हम तो सारे लोग, हमारे पूरे ट्रस्ट की टीम, हाँ, सबने व्यवस्था में लगे हुए थे। और व्यवस्था में हमारे लगभग 300 कार्यकर्ता हुआ करते थे। हाँ। और जो भी लोग आते थे, भोजन प्रसाद उन्हें उपलब्ध होती थी। भोजन प्रसाद में हमारे करीब 150 लोग लगे हुए थे। अच्छा। और जो कीर्तन को संचालित करने वाले थे, जो टीम थे, कीर्तन मंडली, तो 60 टीम थे। हर टीम में 10 से 12 लोग होते थे, तो 600 से 700 लोग वो लोग हुआ करते थे। अच्छा। और जो दर्शक होते थे, तो भाई दर्शकों की हिसाब किताब लगाना तो हमारे बस की बात नहीं थी। पर मीडिया वाले भाई लोग जो आते थे, कोई कहते थे कि आज लगभग 10,000 लोग आए, आज 50,000 लोग आए। अंतिम दिन जब हुआ तो हमारे यहाँ तक आने के सारे रास्ते जाम थे। अच्छा। तो उस दिन का जो कैलकुलेट था, उस दिन लोगों ने कहा कि लगभग 1.5 लाख लोगों ने यहाँ आज दर्शन किया, पूजन किया। लास्ट दिन, सबसे लास्ट दिन। हम दिन से भी लोगों का आवागमन यहाँ काफी जारी रहा। हाँ, तो फिर लास्ट दिन सबको पता चल गया लगभग, धीरे धीरे जिनको नहीं पता था उनको भी धीरे धीरे पता लग गया ना। अब की बार से और भी धीरे धीरे भीड़ आने लग जाएगा, ये उम्मीद है। हाँ। काहे कि काफी लोगों का हमें फोन आता है। अच्छा। कि भाई अगले साल कब होगा, हमको थोड़ा सा पूर्व सूचना मिल जाए, इस बार हम चूक गए। अच्छा। हाँ। और प्रचार प्रसार तो हमने डिजिटल प्रचार से लेकर के, मीडिया प्रचार से लेकर के, अगल बगल के गाँव में हम लोगों ने जो एक ध्वनि विस्तारक से प्रचार होता है, इस माध्यम से भी प्रचार किए थे। पंपलेट से, लिपलेट से, सारे प्रचार का कोशिश हम लोगों ने किया था। फिर भी हाँ, सभी प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक। और हम लोगों ने स्पेशल निमंत्रण कार्ड छपवा करके इस क्षेत्र में जितने भी मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, या फिर ग्राम के प्रधान हो, ग्राम प्रधान को हमने निमंत्रण दिया तो कहा कि आपका पूरा गांव के लिए निमंत्रण है।
और हमने बाद में सुना कि काफी गांव वाले अपने अपने गांव में ढोल पिटवाए थे कि भाई अमुक जगह में अमुक तिथि से कीर्तन हो रहा है। और कीर्तन की विशेषता क्या है, ये तो परिसर पूरा का पूरा सात्विक था, मगर अगल बगल में जितने भी गांव है उन गांवों में भी 9 दिनों तक लोगों ने पूर्ण रूप से सात्विक भोजन किया। घर में किसी भी प्रकार की कोई असामाजिकताएं नहीं, और कोई जो एक होता है ना कि भाई सात्विक भोजन और ऐसे कुछ जो अखाद्य वस्तुएं होती है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। तो ऐसी भाव आपको मैं बता दूं कि कलश यात्रा के दिन हजारों महिलाएं आकर के कलश यात्रा किए, कलश विसर्जन किए, और सबकी मन में एक ही भाव, एक ही भक्ति, हरि भजन हरि भक्ति में सब लीन हो गए थे। तो उस तिथि को जब भी हम लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये जो शक्ति है हमारे जीवन का संचालन का, जैसे आज की वैज्ञानिक जा तो रहा है मंगल ग्रह में, कह रहा है कि हम मंगल में पहुंच रहे हैं, पर मानव जीवन में मंगल है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा संशय रहती है। तो अगर हम मानव जीवन में मंगल खोजना चाहें तो उनको जो व्यस्ततम जिंदगी से थोड़ा सा अगर यदि हम रिलीफ की ओर लाएं, तो इस प्रकार से भक्ति भाव वाला आयोजन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत प्राथमिकता देते गए। ललिता कुंज का एक बार दर्शन करा दीजिए। अच्छा, उससे पूर्व जो है मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो राधा कुंज है, राधा कुंज के चारों ओर आप देखेंगे 4 कल्पतरू वृक्ष लगे हुए हैं। सामने देखिए वो भगवान विष्णु का विष्णुपद कहते हैं, तुलसी मंच कहते हैं, जो पूरी वास्तु के हिसाब से, और यह एक मूर्ति विसर्जन नहीं होता है, इसको अष्ट सखी बोलते हैं। मैं मथुरा गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तब उनकी 8 सखी एक होकर के उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो इसलिए आप देखेंगे कि वो अष्ट सखी के रूप में वो स्थापित होती है हर कीर्तन में। तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि ये ललिता कुंज हुआ। कोई भी दर्शक जब आते हैं तो सर्वप्रथम राधा कुंज में वो दर्शन करते हैं, तत्पश्चात उन्हें जाना चाहिए ललिता कुंज में, तत्पश्चात उन्हें आना चाहिए विशाखा कुंज, चित्रा कुंज में। अच्छा सर, ये जो आप विशाखा ललिता कुंज बोल रहे थे, तो ये श्री कृष्ण जी के वो कौन लगते थे? देखिए, जब हम शास्त्र में जाते हैं तो ये सुनने को आता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपकी तो कथा के अनुसार 1600 गोपियां हैं, तो आप इसमें से हमें एक दे दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जिस सखी के पास न हूं आप उसे ले लो। तो नारद जी ने सर्वप्रथम 8 जगह में परिभ्रमण किया, क्योंकि बाकी जो उनकी सखियां हैं वो तो बाद में, पहले मैं जो इनकी पटरानियां है वहां पे जाऊं। हाँ, ये चित्रा कुंज हम लोग पहुंच चुके हैं। श्री कृष्ण जी के ये तीसरी, ये क्या कहलाते? पटरानियां, रानी महारानी पटरानी जो कहें। अब हमारा ये हवन कुंड है। अच्छा, पूरा कीर्तन परिसर में 9 दिनों तक यहाँ पे हवन लगातार चलते रहता है। एक दिन भी, 1 मिनट के लिए भी ये हवन कुंड बंद नहीं होता है, लगातार चलता है। तो ये सारा करते हैं, जैसे शुद्ध घी में आहुति दी जाती है। अच्छा। और जो हवन सामग्रियां होता है जैसे जो वो डाले जाते हैं। प्रत्येक दिन प्रातः एक बार विधिवत अच्छा हवन के पश्चात ये दिन भर चलते रहता है। आप आ गए हैं इंदु रेखा कुंज में, उसके बाद आप चंपक लता कुंज में आएंगे। अच्छा, ये चंपक लता जी पाएंगे। रंगो देवी कुंज, अच्छा, रंगो देवी कुंज के बाद आप आएंगे तुंग विद्या कुंज, उसके बाद और एक है ना सुदेवी कुंज। अच्छा, ये 9 कुंज हुए। जी। अगर आप इस परिसर के सामने देखेंगे तो इतनी छोटे छोटे पौधा में भी इतने अच्छे अच्छे जो फल लगे हुए हैं। जी। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरा से जो फल लगे हैं, यही भी आपको रुद्राक्ष का भी पौधा है, चंदन का भी पौधा है, और आपने जो दिखा दिया है जो कल्प वृक्ष का, तो सभी वृक्ष को हम लोगों ने मात्र 2 वर्ष पहले, जिस दिन इस मंदिर के मुख्य निर्माणकर्ता जोगेंद्र जी का दशकर्म था, उसी दिन लगाया गया था। और जो मेहमान आए थे उन सभी मेहमानों को हम लोगों ने निवेदन किया कि आप जो है अपने हाथ से एक पौधा लगा दें, ये यादगार रहेगा। सबों ने उत्साह पूर्वक इस कार्य को किया था, और जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। अभी ये शरीफा का है, आम का है, ये अमरूद भी बहुत अच्छा फला। शरीफा में भी देवी का वास होता है सर, ऐसा
सुनने में आया। मैंने जैसा भी है, लेकिन जितने भी पौधा यहाँ पर हमने लगाया सभी पौधा बहुत सुंदर ढंग से फलीभूत हो रही है। ये भी इस क्षेत्र का अपने आप में एक अच्छा बताता है इसकी। अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल हम करना चाहेंगे। जो यहाँ नवकुंज मुख्य मंदिर के सामने जो भगवान विष्णु का मूर्ति जो आप विसर्जन नहीं किए, और दूसरा मंदिर के चारों तरफ जो कल्पतरु का जो पौधा लगाए हैं सर, इसका मुख्य कारण क्या है? मंदिर का इसमें क्या विशेषता? चूंकि मैंने पहले से भी सुना था और हम लोग सब जानते हैं कि कल्पतरु वृक्ष जो है जीता नहीं है, कहीं भी होता नहीं है। और अभी अभी मैं सुन रहा था कि पूरे भारत में केवल 7 पौधे हैं। तो फिर कहीं पे अगर वो हो गया तो वहीं होता है जहां भगवान की बास होती है। तो हमने भगवान की बास है कि नहीं इस पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि अगर आपका है या न है, आपकी इच्छा होगा तो जरूर होगी। पर हमें बहुत प्रसन्नता है कि वो 4 का 4 कल्पतरु जी गया। जैसे अष्टसखी वाला जो मूर्ति है वो निर्मित मूर्ति है, वो साल भर आते आते वो अपना जो मूल रूप है उससे विलुप्त हो जाती है, फिर नए वर्ष में नए से होते हैं। बाकी आपने 9 का 9 मंदिरों में देखा होगा कि बहुत ही सुंदर मूर्ति भगवान की विग्रह जो है स्थापित की गई है, और वो परमानेंट है, वो हमेशा रहेगा। साल में एक बार पूजा होती है। और अभी अभी मैंने थोड़ा पहले भी बोला था कि प्रत्येक दिन यहाँ पूजा होती है, और पूजा के लिए स्पेशल पंडित जी रहते हैं। तो किन्हीं को भी अगर पूर्व सूचना के साथ वो आते हैं तो उसकी पूरी पूजा की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप हम लोग के लिए बहुत कुछ जानकारी दिए। इतना कुछ मुझे भी नहीं पता था, और हो सकता है मेरे ब्लॉग देखने वाले लोगों को भी इतना नहीं पता होगा। तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी ब्लॉग देखने वाले हैं, मैं सब लोगों को आने वाले वर्ष के लिए आज ही आमंत्रण करता हूं। आप सब मार्च के महीना में आइए, और आपको मैं किस तिथि से किस तिथि तक होता है इसको मार्च में पूर्व में ही सूचना दे दूंगा। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।